कि मेरे किसी के साथ में और अफेयर है। ये सबसे बड़ा रीज़न है जो सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। तो आपका किसी के साथ अफेयर है तो क्या ये सही है? एकदम सही है गुरुजी, सही है। सही है। तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब कुंवारी विधवा? है। नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं? हाँ जी गुरुजी। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। दोस्तों, आज गौरी गोपाल आश्रम में हुआ है दिल दहला देने वाली घटना, जिसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भरी फांडाल में पत्नी के सामने व्यक्ति कहता है कि मेरा किसी और महिला से चक्कर चल रहा है। जी हां दोस्तों, इस बात को सुनकर महाराज जी क्या कहते हैं जरूर देखिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। महाराज जी के सामने इस दुखी पत्नी ने कहा ऐसी ऐसी बातें पति के बारे में जिसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस ज्ञान से जुड़ सके। और महाराज जी ने इस व्यक्ति को क्या कहा, चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को देखते हैं। छोड़ के किसी और महिला की तरफ नजर रखना ये सही कैसे हो सकता है? गुरुजी, ये कैसे हो गया ये तो पता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश करते इससे दूर आना। नहीं तो आप जानते हैं कि आपकी इन बातों का आपके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपकी छोटी सी बेटी है। आप ये बात इतनी सरलता से कह रहे हैं जैसे आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, सरलता से नहीं कह रहे, ये स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने। नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान, आप सत्यवादी हैं, ये हमें खुशी है कि आपने सत्य बोला, पर ये गलत है। इससे आपकी बेटी पर, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने कभी सोचा है पलटकर अपने परिवार की ओर? आपकी बेटी अब बड़ी हो रही है, सयानी हो रही है, समझदार हो इनके रही माँ है। पिताजी बोलते हैं कि इनको इसको छोड़ दो, उसको रखो। ये कहाँ कन्या है गुरुजी, इसके लिए झगड़ा होता है। सबसे इनका माँ पिताजी इनको मन बढ़ा दिए हैं। देखो, आपके झगड़े में बच्ची कह रही है कि हम पढ़ नहीं पाते। ये उम्र आपकी एक अच्छे पिता बनने की, आदर्श पिता बनने की है। ये उम्र अब दूसरा विवाह करने की नहीं है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई, 12 साल की तो होगी, 8-10 साल की, 10-12 साल की बेटी है। 18 साल का लड़का है गुरुजी। अच्छा, आपका 18 साल का लड़का है? हाँ गुरुजी। अब देखो बेटे सयाने इनको हम गुरुजी छुड़ाने का कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन इनका माँ पिताजी को कहने का उद्देश्य है कि इसको छोड़ो, ये बदमाश है, उसको रखो। आपको छोड़ने का बोल रहे हैं इनके हाँ, पिता? इनका पिताजी एकदम बोलते हैं, माँ पिताजी बोलते हैं कि बदमाश, इसको छोड़ दो। ना ना ना, एक ऐसा बाप कैसे कह सकता है अपने बेटे को कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी ले आओ? ये फिर पिता जैसी बातें नहीं है। यही तो बात है गुरुजी। कोई बाप ऐसा नहीं कह सकता। यदि कोई बाप कहे तो फिर वो बाप के अधिकार से मैं उसे वंचित करता हूँ कि वो बाप कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो ये बोलते हैं ना कि इसी के कारण इनका माँ पिताजी से हमसे बात नहीं होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम बदमाश है, मेरा माँ पिताजी से क्यों बात नहीं करती है? तो क्या आप अपने सास ससुर की सेवा करते हैं? सेवा सब चीज करते थे पिताजी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये बदमाश है, ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाश करते रहते। चलो आपके पति से, अच्छा आपकी, चलो आप पति से बात कराओ। अच्छा, आप चलो कह रहे हैं कि आपका किसी के साथ है चक्कर, आपकी पत्नी शुद्ध है आपकी नजर में कि नहीं? जी शुद्ध है। तो फिर आपकी पत्नी जब पतिव्रता है, आप मान रहे हैं इस बात को जी, तो फिर क्यों आप अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? पत्नियां ऐसी सबको नहीं मिलती पवित्र गंगा की तरह। आज के युग में आपको मिली हैं, लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसी पत्नी का। इसलिए ये गलत रास्ता छोड़कर आप सही रास्ते पर आइए। आपका जवान बेटा है, 18 साल मतलब जवान बेटा। कुछ दिनों बाद आपकी बेटी भी सयानी हो रही है, समझदार हो गई है, अभी समझ रही है वो हर चीज को। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों पर यदि आप आज नहीं जागे तो। पर नारी से बचना ही चाहिए। पराई स्त्री तो पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। रावण पराई नारी के चक्कर में ही पड़ गया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? दुशासन ने पराई नारी को स्पर्श कर लिया, सर्वनाश हो गया कि नहीं? जी जी। फिर आप कैसे बचेंगे यदि आप नहीं जागे तो? ये समझ लो कि आपको वृंदावन बिहारी जी इसलिए बुलाए हैं कि मैं आपको समझा सकूं। यदि मेरा समझाया मान जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सवर जाएगी, नहीं मानेंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे। तो क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? अपने मन को हटाइए कहीं से।
तो जिस महिला के चक्कर में आप पड़े हैं वो शादीशुदा है या कुंवारी है? नहीं, बैचलर है। मतलब कुंवारी विधवा? है। नहीं, कुंवारी है। कुंवारी है। तो आप अपना भी जीवन बिगाड़ रहे हैं और उस लड़की का भी जीवन बिगाड़ रहे हैं। उसका भी घर बार आगे बनेगा, उसका भी विवाह होगा, उसका भी जीवन संवरेगा। आप क्यों किसी की जिंदगी तबाह? आप देखो कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं। सुनो, उस लड़की की खराब कर दी आपने, पहला। दूसरी अपनी कर रहे हैं। तीसरा आपकी पत्नी की जिंदगी खराब, जिसके पति पर नारी से चक्कर में, वो नारी सुखी कैसे रह सकती है? चौथा आपके बच्चों की जिंदगी। आपके बच्चों को लोग ताने मारेंगे कि तेरे पापा का क्या संस्कार है। जब बाप का संस्कार ऐसा है तो बच्चों को सुनना पड़ेगा, भले वो गंगा की तरह पवित्र हो। तो आप बहुत गलत कर रहे हैं 4 लोगों के साथ, अपने साथ, उस लड़की के साथ, पत्नी के साथ और अपने बच्चों के साथ। गलत रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है दादा। ठीक है गुरुजी, इसीलिए हम इन लोग को लाए वहाँ से खास तौर से। वो 20 लाख का फ्लैट भी उसको किन के दे दिए हैं, फिर भी वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। क्या करते हैं ये ठेकेदार हैं कोल इंडिया में। तो पैसा उसको 20 लाख का फ्लैट भी दिए हैं? हाँ जी गुरुजी। तो वो लड़की अच्छे घर की है, समझदार है। वो कैसे समझदार हो सकती है? जो लड़की अपने, जो कहते हैं कि स्त्री ही दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है। गुरुजी वो अच्छी लड़की नहीं है, ये चौथा घर बिगाड़ रही है वो। अच्छा, उसका धंधा है ये? हाँ, उसका धंधा यही है गुरुजी। अब ये समझ नहीं रहे हैं? ये समझ नहीं रहे हैं। उसका चलते मेरा घर संसार एकदम बर्बाद हो गया गुरुजी। लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ा। एक बात समझिएगा कि जैसे इनके पति कह रहे हैं कि मेरा किसी पर नारी से चक्कर है, फिर भी इनकी पत्नी इनके साथ है। पर आज देश में कोई नारी कह दे कि मेरा किसी पुरुष से चक्कर है तो पुरुष उसे कभी स्वीकार नहीं करता। नारी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है, पत्नी अभी भी पीछे पीछे घूम रही है। लेकिन किसी पत्नी का किसी के साथ चक्कर हो तो उसका पति तुरंत उसको त्याग देता है। मतलब कितना अत्याचार नारियों पर होता है। उसका चलते गुरुजी मार पीट सारा एक चीज नहीं छोड़े हैं हमको करने के लिए, फिर भी इनका हम अभी तक नहीं छोड़े हैं गुरुजी। हमसे यही प्रार्थना है गुरुजी, जो हो गया, जो कर लिए, आशीर्वाद दीजिए इनको कि किसी तरह वो लड़की को छोड़ दो। बात कराइए। आज अपना मन बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से कथा सुना करिए आप रोज। बहुत बड़ा भविष्य है आपका भी। आज मुझे विश्वास दिला दीजिए कि आज के बाद आप उस नारी की तरफ नहीं देखेंगे। गुरुजी, कोशिश, आपका आशीर्वाद साथ में रहेगा तो ये प्रण एक रहेगा कि यहाँ से जाने के बाद में एक डिसीजन लेंगे कि एक रास्ता लेंगे कि उस रास्ते पर नहीं जाना है। जिधर है एक के साथ में है, उन्हीं के साथ में रहना है, उन्हीं के साथ में सुख रहना। जो काम आप कर रहे हैं, आपका बेटा भगवान ना करे ये काम यदि करे तो क्या आपको स्वीकार होगा? जी नहीं। नहीं। आपकी बेटी? जी नहीं। फिर जब आपकी बेटी और आपके बेटे का ये कर्म आपको स्वीकार नहीं है तो आपका कर्म आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को और समाज को कैसे स्वीकार हो सकता है? इसलिए बिल्कुल पक्के मन से ये संकल्प कर लीजिए कि आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना। अभी अब आपकी पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही कि हो गया जो हो गया, एक फिर से नया जीवन जी सकते हैं आप, नया घर बसा सकते हैं अपना खुशियों का, और बची हुई जिंदगी अपनी पत्नी के साथ गुजारिए। आप इच्छाओं की आज ही कथा में हमने कहा, आप एक स्त्री क्या 10 स्त्रियों के साथ रह जाइए तो आपका मन कभी भरेगा नहीं। ये मन बड़ा चंचल है। स्त्रियों के संबंध से किसी का मन भरता तो लोगों ने तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बहुत सारी स्त्रियों का संग किया है, फिर भी याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थी, परंतु जब जमी से गया तो दोनों हाथ। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। किसी से पूछ लीजिए संसार में इच्छाएं पूरी हो जाए तो। इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रता का व्रत लिया है। उन्हीं आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। एक पत्नी व्रता बनना चाहिए, एक पतिव्रता और एक पत्नी व्रता।
पुरुष भी पत्नी व्रता होता है, जो एक पत्नी के संग रहे वो पत्नी व्रता होता है, और पत्नी वो है जो एक पतिव्रता, एक पति के साथ सारी जिंदगी गुजार दे। बहुत अच्छा है, आप यदि समझ लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरुजी हम मुझे लोग को विश्वास आशीर्वाद दिलाएंगे ना, छोड़ देंगे आप गलत रास्ता? ठीक है। दीजिए। गुरुजी आशीर्वाद। हेलो। हाँ। बोल रहे हैं कि प्रभु जी हम तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट आपका बेहक वाला जितना है वीडियो वो सुबह में देखते हैं, बहुत प्रेरित है हम लोग आपसे। मैंने क्या हम बोले, इनका तो किचन रूम में भी आपका यूट्यूब में चलता रहता है। ये बोली कि देखिए ऐसे नहीं होगा, चलिए थोड़ा गुरु जी से भी बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ निवारण वहाँ से हो, कुछ आप में सुधार आए। तो गुरु जी हम लोग का उद्देश्य मेन यही था, और सबसे मैंने भीतरी दिल से ये है कि हम आपके सामने कबूल किए कि हम गलत कर रहे थे, गलती करना गलत नहीं है, गलती को करके उसे छिपाना गलत है। जबकि आपने स्वीकार किया, ये आपकी बहुत बड़ी अच्छाई है कि आपने गलती करके उसे स्वीकार किया। यदि स्वीकार कर लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप उसे सुधार भी कर लेंगे। सुधार कर लेंगे तो फिर आप जैसा अच्छा इंसान नहीं हो सकता कोई। गलती करना, सबसे गलतियां होती हैं, पर उसे स्वीकार करके सुधार कर लेना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसे स्वीकार कर चुके हैं, आप सुधार और कर लीजिए। राधे राधे। खुश रहिए।